नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में दोस्तों गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है। निफ्टी में एज अ इंडेक्स रिकवरी देखी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप अगेन डे लो की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी भी ऐसे संकेत दे रहा है कि अंत कुछ अच्छा होगा नहीं, क्योंकि काफी सुबह से ही आपने देखा एक रिकवरी अटेम्प्ट हो गई लगभग 11:30-12 बजे के करीब, और फिर पूरे दिन हम वहीं पे टिके रहे, डटे रहे। लेकिन इस बीच में मार्केट ब्रेथ कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलप नहीं हुई है। सेंटीमेंट्स बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। स्टॉक्स के प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप पिटाई ही खा रहे हैं, और एट द एंड कहीं ना कहीं एक शार्प फॉल आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी 2:05 का समय हो रहा है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। सिचुएशन खराब दिख रही है दोस्तों, मार्केट ब्रेथ खराब है, और इसके बारे में हम अब फिर 3:30 आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों जो बड़ी भारी गिरावट दिखा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहे हैं। पहला नाम आता है दोस्तों RVNL, और मैं आज रेलवे क्षेत्र पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसपे लिखा हुआ था कि भाई RVNL 417 पे मैंने बाइंग करी है। तो मैंने कहा भाई ये स्टॉक 417 पे अगर इन्होंने खरीदा है तो अभी ट्रेड कहां कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली 420 के ऊपर ही ट्रेड करता है RVNL। और 420 का मैंने आपके साथ काफी वीडियोस बनाई है, जब कहा कि 420 के आसपास आ सकता है, वहां पे ही स्टॉक में बड़ा सपोर्ट है, वहां तक विजिट करता हुआ दिखता है। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और नीचे जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। फिर मैंने शेयर का प्राइस ओपन करके देखा, मैंने नोटिस करा ये तो 393 पे पहुंच गया, यानी 420 छोड़ो 400 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड इस स्टॉक में जो 420 के करीब सपोर्ट लेने के बाद मूव आया था, उस मूव में 480 के हाई लगे, और वहां से वन साइडेड टूट रहा है दोस्तों। अब RVNL दैट काइंड ऑफ स्टॉक बन गया है, ये उस तरीके का शेयर हो चुका है कि इसको अब गिरावट में नहीं लेना है, इसको लेवल निकलने के बाद लेना है। दोनों चीजों में बड़ा फर्क होता है भाई साहब। एक होता है गिरावट गिरावट गिरावट, हम सोचते हैं बॉटम पे पकड़ ले, लेकिन बॉटम हमें पता ही नहीं चलता, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो ऐसे होता रहता है, ठीक है। उन स्टॉक्स में हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी बदलनी है, हमें बॉटम में नहीं लेना, हमें प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर लेना है। अब मैं अगर RVNL की बात करूं तो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है 432 रुपए का। 432 से इसमें सेल ऑफ आया 410 का, फिर एक हल्का बाउंस बैक 417, और अभी 390 हो चुका है। तो 430 का लेवल जब ब्रेक होगा तब लेंगे। अब ये स्टॉक 390 आ गया, एक उछाल मारेगा, 430 ब्रेक नहीं करेगा, फिर फ्रेश लो लगाएगा, ये चलता रहेगा इस स्टॉक में। तो अब ये जो भी उछाल में हाई लगाएगा और फिर फ्रेश लो लगाएगा, उस हाई का आप स्टॉप लॉस लगा लेना कि भैया इसके ऊपर आएगा तब लूंगा। तो RVNL में स्ट्रेटेजी को बदलिए दोस्तों। जो बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं, ट्रस्ट मी मत करना ऐसा। ये वही शेयर है भाई साहब जो 600 रुपए पे मैं कहता रहा बुक करो बुक करो बुक करो। लोगों ने ट्रोल किया कि आपको नहीं पता ये 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। जब शेयर चलता है तो ऐसा लगता है कभी गिरेगा ही नहीं भाई। यही है शेयर बाजार भाई, इतना लालच भर देगा आपके मन में, इतना लालच पता नहीं, फिर आप अलग अलग टिप्पणी करोगे, और जब गिरेगा तो इतना डर भर देगा कि कंपनी पे कल ताला ही लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिटेल में। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, टाटा LXI। इसमें कोई लेवल ब्रेक हो रहा है? लेवल तो ब्रेक हो रहा है दोस्तों, लेकिन बड़े सपोर्ट लेवल पे ही पहुंच रहा है ये स्टॉक। 52 वीक लो पे है और 2 साल के निचतम स्तर के पास पहुंच रहा है। 2 साल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो यही है जहां ये स्टॉक खड़ा है, 5900 टू 5950 के समथिंग का। 6000 का लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 6000 ब्रेक करेगा तो फिर मल्टीपल सपोर्ट रेंज है 5800 टू 5400। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे इस स्टॉक के लिए। इसके खराब नंबर आए हैं इसलिए टूटा है, लेकिन कंपनी पे मैं पूरी तरीके से फुल्ली कन्विक्शन रखता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले भी करीब इसी भाव पे आपके साथ कहा था खरीदने के लिए कि भैया यहां से बॉटम फिशिंग शुरू कर सकते हो, इन्वेस्ट करो। 6000 रुपए का भाव था उस समय भी, मुझे याद है आराम से। फिर स्टॉक ऊपर में लगभग 9000 तक आया, एंड अगेन अभी वापस, मतलब 2 साल से कोई पैसा नहीं बना के दिया इसने, आप ये कह सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, IRCTC की कहानी ही ये है, 5-5 साल कुछ नहीं करेगा, फिर एक ही साल में पैसा बहुत बड़ा बना देगा, फिर 5-7 साल कुछ नहीं करेगा। यही IRCTC है जो इसको टाटा LXI है जो इसको समझ गया, झेल गया, वो झेल जाएगा। अगले स्टॉक की तरफ बात करते हैं दोस्तों, जिसमें आज थोड़ा सा पैनिक टाइप दिख रहा है, वो है अदानी विलमार। इसको आपको समझना होगा डिफरेंट सिनेरियो से। OFS आ रहा है 275 रुपए पे है,
OFS किसी भी कंपनी का आता है, शेयर टूटता है, बस वही केस है। इससे ज़्यादा मैं कुछ इसको टिप्पणी करूंगा नहीं, ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं इसके बारे में। आगे काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कल तो केमिकल शेयर्स चले, बालाजी अमाइंस, एल्काइल, ये सारे आज क्यों टूट रहे हैं अचानक से? देखो खबर थी SRF के लिए, और जो खबर थी ना उस पर कंपनी खुद क्लैरिफिकेशन दे रही है कि जितना प्राइस हाइक बताया जा रहा है ऐसा कुछ है नहीं, उतना नहीं है थोड़ी बहुत बट उतनी नहीं है। तो कल जितने भागे हैं थोड़ा करेक्ट हो गए हैं, दैट्स इट। कल मैंने बात भी करी थी कि ये लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपका प्राइस हाइक आ रहा है 10% का, जो आपके प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट डालेगा, एबिटा पे स्पेशली। आपका शेयर ऑलरेडी उतना चल चुका है, तो वेट करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एग्जैक्टली वो चीज काम कर रही है। अब इरेडा को देखो आप, दमदार नंबर, दमदार कमेंट्री, 220, 22, 30 तक पहुंचा, वापस 200 आ गया। ये बाजार किसी को नहीं चलने दे रहा। इस बीच में अच्छी कंपनियों को आप रडार पे रखिए खरीदारी के लिए, और व्यू बनाइए मिनिमम 1 साल का। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। कल्याण ज्वेलर्स दोस्तों, कल आपसे कहा था कि ये 640 तक जा सकता है मार्केट के साथ। वैसे तो आज सभी गिरे हैं, 627 हो चुका है वैसे ये स्टॉक। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी दोस्तों। स्टॉक्स में भारी पिटाई पड़ रही है और मार्केट अगेन खराब होता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा ज्यादा। अब भी मिड कैप 2% टूट गया है और स्मॉल कैप 2.5% टूट गया है। तो बात करते करते हो गया नीचे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आप ऑफ मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।